बिहार के आम जनता की चिंता इस बात से नहीं है कि चंदन मिश्रा का हत्या हुआ। बिहार के आम जनता के अंदर सवाल यह है कि पटना का सबसे बड़ा अस्पताल जिसे कहा जाता है पटना का पारस अस्पताल, अगर उस अस्पताल में अपराधी जाते हैं, 5 बदमाश जाते हैं, कट्टा लहराते हुए जाते हैं और उसे इस बात की चिंता नहीं है कि हमारी फोटोज, हमारी वीडियोज सीसीटीवी में आ रहा होगा, उसे उस बात की थोड़ा सा भी चिंता नहीं है, और चंदन मिश्रा के कमरे तक जाते हैं और चंदन मिश्रा के प्राइवेट पार्ट में गोलियां भूंजकर चले आते हैं। पारस अस्पताल में एंट्री करते समय और हत्या करके निकलते समय कुल मिला जुला कर उन्हें 4 से 3 मिनट लगा होगा। चंदन मिश्रा कोई आम नागरिक नहीं है। चंदन मिश्रा का जलवा पूरे बक्सर में था। चंदन मिश्रा के डर से पूरा बक्सर तू तू बोलता था। चंदन मिश्रा 2 साथी थे, दोनों अपराध की दुनिया में सबसे बड़ा नाम था। एक का नाम था शेरू सिंह, एक का नाम था चंदन मिश्रा। 12 साल से चंदन मिश्रा उम्र कैद की सजा काट रहे थे। उन्हें लीवर में कुछ दिक्कत था जिसके कारण वो पटना के पारस अस्पताल में इलाज कराने गए थे। अस्पताल के जिस कमरे में डॉक्टर को एंट्री करनी चाहिए था, उस कमरे में 5 बदमाश कट्टा लहराते हुए जाते हैं और उनकी प्राइवेट पार्ट में गोलियां भूंजकर चले आते हैं। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि जब इसकी शिकायत कानून व्यवस्था को जाती है तो बिहार की कानून व्यवस्था कहती है साहेब ये बिहार है, यहाँ जून और जुलाई में खूबे मर्डर होता है। जब बिहार की कानून व्यवस्था अगर इस बात की कह रहे हैं कि जून और जुलाई में खूब मर्डर होती है, तो क्या बिहार का बदमाश शांत बैठेगा? हमें जरा बताइए ना, यूपीएससी का कौन सा किताब में लिखा हुआ था कि बिहार में जून से जुलाई के महीना में खूब मर्डर होता है? अगर मर्डर होता है तो उस पर कानून कार्रवाई करना क्या इजाजत नहीं होती कानून व्यवस्था को? सवाल ये भी नहीं है, सवाल ये है कि ऐसा हत्या एक तो नहीं है बिहार में। पिछले 3 महीने में लगभग हजारों लोगों की हत्या हुई, गरीब से अमीर और बड़े बड़े उद्योगपति की हत्या हुई। कई बच्चों पे बलात्कार हुआ। अभी कुछ दिन पहले रमाकांत यादव बालू माफिया का हत्या हुआ। अगर ऐसे अपराध अगर बढ़ता हुआ चला जाएगा तो बिहार फिर जंगल की ओर घिसटता हुआ चला जाएगा। सवाल ये नहीं है कि इस मुद्दे पे हमें बात करना, सवाल ये है कि हम भी आम नागरिक हैं बिहार का, और मेरे अंदर भी ये सवाल है कि बिहार के अब कोई आम नागरिक अपने आप में सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है।